अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए आप लोगों के पास, जो कि सिस्टम जो है जल्दी से डिटेक्ट कर ले। क्योंकि अगर आप सीवी अपने हिसाब से बना के एक ही सीवी के साथ हर जॉब को अप्लाई करते जाएंगे ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक ही सीवी किसी से भी बनवा ली और उसी सीवी के साथ जॉब को अप्लाई कर लिया। तो देखिए ऐसा नहीं होता, आपको सीवी वैसी बनानी होती है जैसे कि सिस्टम डिटेक्ट कर ले। यानी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर आपको वो नहीं पता ना, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सपीरियंस डालोगे, कोई भी स्किल्स डाल दोगे जो आप लोगों की अपने पास है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी वैसी आपकी सीवी होनी चाहिए। अब उस रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें हैं जो यहाँ पे जॉब प्रपोजल को पढ़ने के बाद पता चलेगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले सीवी कैसी बनानी चाहिए। और ये चीज़ अपने ज़हन में डाल लें कि हर जॉब को अप्लाई करते वक्त आपको अपनी सीवी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सीवी के साथ आप अप्लाई कर दें। अब उस नई सीवी को बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट आपको कैसे पता करनी है, जिस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्किल्स आपको उसमें कौन कौन सी डालनी है और कैसे डालनी है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और एक और चीज़, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हायर व्यू कंप्लीटेड, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस स्क्रीनशॉट भी आए हैं। तो इस वीडियो में आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा कि उनका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मैंने वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज़ बता भी दिया, जिन्होंने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप को ज्वाइन लाजमी कर लें। वहाँ पर दनाता के बारे में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके साथ आपकी बातचीत भी होगी। कुछ लोग आपसे आगे चल रहे होंगे स्टेटस के लिहाज से, कुछ लोग आपसे पीछे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पर पुराने हैं, जो ऑलरेडी दनाता के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दनाता के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर होती रहती है जिन लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों के स्टेटस आपकी तरह सेम भी हो सकते हैं। अब चलते हैं एमरेट्स वेबसाइट के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कि आपको जॉब के हिसाब से सीवी कैसे बनानी है और रिक्वायरमेंट्स कैसे पढ़नी होगी। आप लोग अपनी सीवी के हिसाब से जॉब को अप्लाई ना किया करें, बल्कि जॉब के हिसाब से अपनी सीवी बनाया करें। तो चलिए चलते हैं एमरेट्स वेबसाइट के अंदर और वहाँ पर पहले देखते हैं कि आप लोग जॉब प्रपोजल के बाद अपनी जो 3-4 स्टेप के अंदर आपको जॉब अप्लाई करनी है, पहले वो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि जॉब की रिक्वायरमेंट कैसी होगी तो आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एमरेट्स ग्रुप कैरियर की वेबसाइट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पर एयरलाइन एयरपोर्ट ऑपरेशन की तरह यहाँ पे 7-8 टॉप डिपार्टमेंट जो है ना वो यहाँ पर आपके पास शो होने लग जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको सीधा जाना है ऑल ओपन पोजीशन के ऊपर। ये जो ऊपर टॉप के 7-8 डिपार्टमेंट हैं ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी एक स्किल के ऊपर जॉब को अप्लाई करना होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ओपन पोजीशन ओपन कर लेनी है। और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद एक चीज़ और जान लें, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। ये सिर्फ और सिर्फ UAE में नहीं बल्कि और भी तकरीबन 32 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे दनाता के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 3 डॉट का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जिस कंट्री के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये कंट्री को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो कंट्रीज़ हमारे पास शो हो रही हैं जिन कंट्रीज़ की वैकेंसी इस वक्त अवेलेबल है। तो यहाँ पे UAE सिंपली हम देख लेते हैं, नीचे हमें नज़र आ रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो जैसे ही हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 97 वैकेंसीज इस वक्त UAE की अवेलेबल है। ठीक है, यानी 97 डिपार्टमेंट्स हैं। वैकेंसीज तो बहुत सारी होंगी, 97 डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। तो डन के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये जितनी वैकेंसीज हमें नजर आ रही है ना, ये सारे UAE के अंदर हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वो वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली उठा लेते हैं कस्टमर सर्विस की जॉब को, क्योंकि बहुत सारे लोग कस्टमर सर्विस की जॉब अप्लाई करते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन है कम हो वो भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है कस्टमर सर्विस रोल्स की जॉब। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले हमारे पास आ गया जॉब प्रपोज, यानी ये जॉब के बारे में आपको बताएगा कि आपका वर्क कहाँ पे किस तरीके के साथ होगा और ये कंपनी किस तरीके से काम करती है। ये कंपनी का अपना इंट्रोड्यूसिंग प्रपोजल है पहले नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेप्स के साथ आप जॉब को अप्लाई कर सकेंगे। ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस यू कैन एक्सपेक्ट, पहले स्टेप में आपको अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। दूसरे में कंपनी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। तीसरे में आपका वीडियो इंटरव्यू एंड असेसमेंट्स कंप्लीट होगी। चौथे में आपको ऑफर लेटर मिलेगा आपके टास्क कंप्लीट होने के बाद। ये 4 सिंपल स्टेप हैं, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कस्टमर फेसिंग रूल्स, एयरपोर्ट सर्विस एजेंट, यानी आपको क्या कुछ फेस करना पड़ेगा इस जॉब के दौरान, आप कहाँ किस लोकेशन पर किस तरीके से काम करोगे। ये जॉब का जो आपका वर्क होगा ना उसके बारे में। जो सबसे पहले हमने पढ़ा है वो था कंपनी
के बारे में और ये है आपकी जॉब के बारे में। तो ये आपको प्रपोजल ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद बैक ऑफिस रोल कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट, ये भी इसी जॉब के हवाले से है कि आपका जो बैक ऑफिस रोल होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात आ जाती है क्वालिफिकेशन की। यही चीज़ है जो आपकी सीवी के अंदर मेंशन होगी। अब यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप अपनी सीवी बनाओगे तो ही आपकी सीवी सिस्टम में डिटेक्ट होगी, होने के बाद आपको इंटरव्यू रिसीव होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस डाल देते हैं उसके अंदर, तो फिर उनको रिजेक्शन अनसक्सेसफुल की मेल आ जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगर आप लोग अपने हिसाब से सीवी बनाते रहेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी भी जॉब को आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको वो करनी है कि जिसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस मैच हो रहा हो। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट कैसे करेगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऊपर जो आपके प्रपोजल के नीचे नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे आप लोग देख लेना है। सबसे यहाँ पे इसके अंदर एक्सपीरियंस भी मेंशन है, लैंग्वेजेस भी मेंशन है, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मेंशन है कि आप लोगों को ये चीज़ चलानी आनी चाहिए। ये लिखा वाइलिंग टू वेयर यूनिफॉर्म फ्रंट लाइन कस्टमर फेसिंग रूल्स, यानी आपको यूनिफॉर्म वो तो आप पहन ही लोगे, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर बैक ऑफिस रूल्स, यानी आपको ये भी पढ़ लेना, ये भी प्रपोजल आपके वर्क के हिसाब से ही है। यानी ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आपको क्या करना है, एग्जांपल के तौर पे ये जॉब के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस चाहिए, आप एक्सपीरियंस डाल दोगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना आना चाहिए, पीसी यूज करना आना चाहिए, आपको सीवी के अंदर वो चीजें डाल देनी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन +2 से ज्यादा चाहिए, आपने बीए किया हुआ या ग्रेजुएशन कंप्लीट है आप लोगों की, तो आप वो लोग डाल सकते हैं। अब ये चीजें हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर डिटेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। यही वो चीजें होती हैं जो आप पढ़े बगैर ही अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंसेस डालते रहते हो, तो उसकी वजह से आपको अनसक्सेसफुल की मेल आ जाती है। अब इसमें से मोटी मोटी चीजें ही अगर आप डिजाइन कर लेना, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है या इवन आपकी बीए ही है तालीम, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो टॉप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए कस्टमर सर्विस का किसी अच्छी लोकेशन का, तो आप अपना एक्सपीरियंस किसी अच्छी लोकेशन का कस्टमर सर्विस का ही डालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अदर एक्सपीरियंस डाल दोगे तो यहाँ पे जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी सीवी को डिटेक्ट करवाना है। थोड़ा माइंड गेम है, आपको माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। इसके आगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पीसी यूज करना आना चाहिए, आपका एक्सेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर काम करना आना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशन के अंदर। ये सारे 4-5 जो है मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि अगर आप ये चीज़ आपको आती है तो उसके बाद आप लोग जो है इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अब ये चीज़ें आप अपनी एक्सपीरियंस में डाल दोगे, अपनी सीवी के अंदर डाल दोगे, जॉब स्किल्स के अंदर आपने डिप्लोमे वगैरह आपके इस चीज़ के होंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी सीवी डिटेक्ट हो जाएगी। उसी के बाद आपको इंटरव्यू रिसीव होगा, और एक बार इंटरव्यू रिसीव हो गया तो बस इंटरव्यू के अंदर तो सिर्फ बेसिक सी सिचुएशन होती है कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपना एक्सपीरियंस, आप अपनी कोई एमरजेंसी सिचुएशन प्रेजेंट की या पास्ट की अगर हो जाती है या हो चुकी है, आप उसके बारे में आप बताओगे, या सेफ्टी के बारे में बताओगे। तो यही मेन चीज़ें होती हैं जो डिटेक्ट करवाती हैं आपकी सीवी को। अब बात कर लेते हैं आपके हाई रिव्यू कंप्लीटेड स्टेटस के बारे में। आपके जो है वो दूसरा स्टेटस है ऑन होल्ड, ऑन बोर्डिंग, ये सारे स्टेटसेस आते हैं। मैं आपको ये चीज़ पहले कई बार बता चुका हूँ कि ये सिर्फ उन लोगों को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम जो लोग अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक आपका नया कोई टास्क नहीं आता तब तक आप लोग जो है वो इसी चीज़ को फेस करोगे। ये सिर्फ स्टेटस आपका रहेगा, ठीक है। स्टेटस कुछ ना कुछ तो रहना है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपने इंटरव्यू कंप्लीट किया है तो इंटरव्यू कंप्लीटेड ही आएगा, हाई रिव्यू कंप्लीटेड ही आएगा जब आप एप्लीकेशन अपनी जो है वो अप्लाई कर देते हो, सबमिट कर देते हो उसके बाद। तो इन स्टेटसेस से कोई प्रॉब्लम या कोई सोल्यूशन नहीं आपका होगा। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू दे दिया, वो कंप्लीट हुआ भी या नहीं, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि इंटरव्यू जो है वो पास हो गया या फेल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेल हुआ आपको अनसक्सेसफुल की मेल रिसीव होगी, मेल नहीं रिसीव हुई, लॉन्ग टर्म में आपका प्रोसेस चलना शुरू हो गया, तो फिर आप लोग अगले टास्क का वेट कीजिए, सही है। तो यही चीज़ है जो आपको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। कोई भी स्टेटस आपका शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट कुछ भी स्टेप मिलेगा। अगर आपने कोई भी टास्क फेल किया तो आपको अनसक्सेसफुल की मेल आ जाएगी, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सीवी जो है वो अपनी जॉब प्रपोजल के हिसाब से बनाओगे ताकि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो सके। बाकी अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे मेरी खूसी नजर रहती है, बाकी सब प्लेटफॉर्म को मैं इग्नोर कर सकता हूँ लेकिन कमेंट सेक्शन को मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपको इस हिसाब से जॉब सजेशन चाहिए तो मैं आपको आपकी जॉब भी सजेस्ट कर दूंगा कि आप अपनी सीवी इस तरीके से बना के अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग के पास कौन सा लाइसेंस है, किसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए ज़रूरी हुई तो मैं उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज तो ग्रुप ज्वाइन करवा के वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें और टिकटॉक लाइव के ऊपर बात भी कर सकते हैं।
वहाँ पे आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के जो हैं आंसर मिल जाएंगे आपको। वीक में 2 दिन का शेड्यूल बनाया है टिकटॉक लाइव का, मैं ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया करूँगा जैसे ही ऑनलाइन वहाँ पे आया करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।